चलिए अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बाद हम लोग बात करते हैं रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या हैं। आइए देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की जो क्रस्ट है किससे बनी है? शैलों से बनी है। अ रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। अब एक रॉक का निर्माण, एक शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। अब जो रॉक्स हैं वो कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज़ हार्ड, सोपस्टोन इज़ सॉफ्ट। अब एग्जाम्पल दिया, जैसे ग्रेनाइट क्या है? कठोर, जबकि जो शैल खड़ी है वो क्या है? किस प्रकार की है? नरम है। उसका जो नेचर है कैसा है? नरम है, सॉफ्ट है। गैब्रो इज़ ब्लैक एंड क्वार्टराइज कैन बी मिल्की वाइट। अब गैब्रो किस कलर की है? काले रंग की है। तथा क्वार्टराइज कैसी है? दूध या श्वेत रंग की हो सकती है, सफ़ेद रंग की हो सकती है या सफ़ेद रंग की होती है। अब रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट्स। अब शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि उनका जो कंपोजिशन है वो डिफाइन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। अब शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? फेल्सपार और क्वार्ट्ज। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बॉक्स के बारे में और जान लेते हैं। बॉक्स क्या कहता है कि पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के बारे में जानना या शैलों का जो विज्ञान है उसको क्या कहा गया है? पेट्रोलॉजी। A petrologist studies rocks in all their aspects. For example, mineral composition, texture, structure, origin, occurrence, alteration and relationship with other rocks. अब एक जो पेट्रोशास्त्री है उनके बारे में ज्ञान रखने वाला है, उसने क्या है? शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया। शैल का मतलब क्या है? रॉक्स हैं, उनका विभिन्न स्वरूपों में अध्ययन करता है। जैसे मिनरल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है उसकी जो बनावट है, उसका जो गठन है, उसका जो स्रोत है, उसके प्राप्ति का जो स्थान है, उसमें परिवर्तन, साथ साथ दूसरी शैलों के साथ उनका जो संबंध है, इन सब का अध्ययन करता है कौन? एक पेट्रोलॉजिस्ट। आइए आगे देखते हैं। एज देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स। अब रॉक्स और लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रहा है कि शैलों का और स्थलाकृति का तथा शैल एवं मृदा में क्या है? निकट का एक संबंध पाया जाता है। रॉक्स एंड सॉइल्स के बीच में क्या है? निकट का एक संबंध देखने को मिलता है। कि जियोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। अब एक भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना जरूरी है, अनिवार्य है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन। अब शैलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर, फॉर्मेशन की जो स्टाइल है उसके आधार पर क्या किया गया है? 3 समूहों में बांटा गया है। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं वो? इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइए इग्नियस रॉक्स के बारे में देखते हैं। इग्नियस रॉक्स सॉलिडिफाइड फॉर्म मैग्मा एंड लावा। ये क्या है? सेल, आग्नेय शैलें मैग्मा तथा लावा से क्या है? घनीभूत होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब क्या बताया है? बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा सेलों के जो अंश हैं वो डिपॉजिट होने की वजह से क्या है? इस प्रकार की सेल बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको रूपांतरित सेलें या कायांतरित सेलें भी कहा गया है। फॉर्म्ड आउट, इन सेलों का जो निर्माण है, इस प्रकार के जो रॉक्स है, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनका निर्माण जो है फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कायांतरित सेल उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित है। यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे इस प्रकार की जो सेल है वो बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब सबसे पहले हम लोग किन के बारे में जानेंगे? जो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। इग्नियस रॉक्स के बारे में देखिए क्या बताया है?
एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, इसी वजह से इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है। द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई, जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर फैल जाने की वजह से होता है। यू ऑलरेडी नो वट मैग्मा इज़, आप अच्छे से जानते हैं मैग्मा क्या होता है। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवार्ड मूवमेंट कूल्स, जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है और वो ठंडा होने लगता है और ठोस हो जाता है, कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड, और किस में बदल जाता है, ठोस रूप में बदल जाता है, फॉर्म इट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहा गया है, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें कहते हैं, आग्नेय रॉक्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ठंडा तथा ठोस होने की बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की प्रपटी या पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है, इसकी क्रस्ट के ऊपर या इसके सरफेस के ऊपर, दोनों के अंदर हो सकती है इस प्रकार की जो ठंडे होने की जो प्रक्रिया है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। अब आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है उनकी बनावट के आधार पर किया गया है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ मटेरियल्स। इसकी जो बनावट है इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उस पर निर्भर करती है, फिजिकल जो कंडीशंस हैं मटेरियल की उसके ऊपर निर्भर करती हैं। इफ़ मोल्टन मटेरियल इज़ कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल्स ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। अब ये बता रहा है कि यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के जो कण हैं पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स, जबकि अचानक से जो ठंडा होना है, शीतल होना है, इसके कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। इन इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब कह रहा है कि आग्नेय चट्टानें बनने का कारण क्या है कि जो शीतलता की मध्यम परिस्थितियाँ होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। अब ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय जो शैलें हैं उनके कुछ उदाहरण क्या क्या बताए हैं, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया तथा टफ, ये एग्जाम्पल हैं किसके, इग्नियस रॉक्स के, आग्नेय चट्टानों के। उसके बाद नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। नाम से पता लग रहा है सेडिमेंट्स के जमने से जो चट्टानें बनती हैं। द वर्ड सेडिमेंट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। अब अवसादी जो है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, विच मीन्स सेटलिंग, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। रॉक्स कौन कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू denudation agents and are broken up into various sizes of fragments। अब इन शैलों के बारे में बताया, पृथ्वी की जो सतह की जो शैलें हैं बेशक वो आग्नेय अवसादी या कायांतरित हों, जो अपक्षयकारी कारक हैं उनके प्रति अनावृत होने से होती हैं, जो विभिन्न आकार में क्या है, टूट जाती हैं। सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजीनियस एजेंसीज एंड डिपोजिटेड। अब क्या है, ऐसे जो उपखंड हैं उनका विभिन्न जो बहिर्जनित संपर्क जो हैं उनके विषय में बताया है। बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप उनका होता रहता है, उनको बहा कर लाया जाता है, उनको जमा कर दिया जाता है। दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न्स इनटू रॉक्स। सघनता के द्वारा संचित ये इकट्ठा किया गया जो पदार्थ है बाद में शैलों में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, लिथिफिकेशन कहा गया। हिंदी में इसको शीली भवन भी कहते हैं। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स
द लेयर ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। अब कह रहा है कि बहुत सी जो अवसादी शैलों में जो निक्षेपित परतें बनती हैं वो शिलीभ होने के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। हैंस वी सी ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा। इसी कारणवश क्या कहा गया है, जो बालुकाश्म है, शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध जो सांद्रता है वो देखने को मिलती है, थिकनेस वगैरह देखने को मिलती है और उसकी अनेक सतहें होती हैं, लेयर्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण पद्धति के आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। इन अवसादी शैलों का 3 प्रमुख समूह में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी हैं वो? मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी कि यांत्रिक रूप से निर्मित। कौन कौन सी हैं वो? सैंडस्टोन, कैंग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोजिस एक्सेट्रा। अब कह रहा है कि यांत्रिकी रूप से निर्मित चट्टानों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? वालुकाश्म, पिंडशिला, चूना पत्थर, शेल, विमर्दा इत्यादि। दूसरा है ओरिजिनली फॉर्म्ड, कार्बनिक रूप से निर्मित या ऑर्गेनिक जो पदार्थ उनकी वजह से जो जिन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। कौन कौन सी वो? गीजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कॉल एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बताए हैं? गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो है केमिकली फॉर्म्ड, रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें। चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटास एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। यानी कि इग्नियस रॉक्स का जो थर्ड टाइप है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि चैरेट है, श्रृंग है, लाइमस्टोन है, हैलेटाइट है, पोटास है एक्सेट्रा।